नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और यहां पर आप एक बार नजर डाल लीजिए, हमारे बीच मौजूद है छतरपुर की वो जनता जो इस बार फैसला करेगी कि क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता पर बैठाना या फिर बीजेपी का जो 26 साल का इंतजार है वो पूरा होने वाला है, या फिर कांग्रेस को एक बार फिर से लाना है। ये फैसला यहां की जनता करने वाली है। साथ ही मुद्दे क्या है उस पर हम बात करेंगे, कौन सी पार्टी यहां पर मजबूत है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आपने देखा कैसे पोस्टर वॉर भी बहुत तेज हो गया है। आपदाए आजम को हटाना है, ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, तो दूसरी तरफ गालिबाज सीएम चेहरा, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से गाली गलौज पार्टी बोला जा रहा है बीजेपी को। और वहीं कांग्रेस भी अपने स्तर पर लगातार हमलावर है। यहां की जनता क्या सोचती है उनसे हम सीधा बात करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल ये है कि दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से केजरीवाल को दिल्ली से भगाना चाहती है और बीजेपी को सत्ता में लाना चाहती है। आज ज़रूरत है, जहां एक तरफ पूरा देश बीजेपी के साथ लगा हुआ है, वहीं दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल ने झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति और एक तरह से बर्बाद कर चुका है दिल्ली को केजरीवाल। आज दिल्ली की जनता तराही तराही हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। क्या इस बार 26 साल का इंतजार पूरा होगा जो अब तक नहीं हुआ? वो तो खत्म हो चुका है। ये दिल्ली की जनता निर्णय ले चुकी है कि 26 साल का जो वेट था वो खत्म हो चुका है। तो इस बार पूर्ण बहुमत से कौन है इस बार मजबूत यहाँ पर? बीजेपी। बीजेपी, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, जिस पार्टी का सीएम, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर हो और दूसरा सीएम बनाए वो जेल से तो बाहर आ गए ना, जमानत पे आई है, बाहर वैसे नहीं आई है। जमानत पे कोई ये मुद्दा है आप लोगों के बीच? मुद्दा नहीं, पब्लिक के बीच मुद्दा। पब्लिक ने बोला कि हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जिनके मुखिया सब जेल के अंदर हो, घोटाला कर शराब घोटाला। ये शराब घोटाला बोल रहे हैं भाई, नुकसान होगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है हमारी पार्टी सरकार। सिद्ध तो नहीं हुआ, साबित तो नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की जो दिल्ली पुलिस आती है उसके अंडर आती है, उन्होंने जबरदस्ती केजरीवाल को जेल के अंदर। बीजेपी लगातार बोल रही है कि जमानत पर बाहर आए। आप देखिए ना, जब बाहर आए सितंबर में इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, सिद्ध क्या हुआ आप ये बताओ ना, कोर्ट के अंदर सिद्ध क्या हुआ? केजरीवाल तो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए योजना ला रहे हैं, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। तो अब जो जितने भी योजना केजरीवाल जी की हैं गरीबों के लिए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री गरीबों के लिए, बस फ्री गरीबों के लिए। यानी जो बीजेपी बोल रही है कि इस बार भ्रष्टाचार की सरकार को हटाना कोई मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार का। हमारा कोई मुद्दा नहीं है जी। ये तो उन्होंने मुंगेरी लाल के सपने जो भी बोल रहे थे हमारे। किसके सपने हैं? मुंगेरी लाल के। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इनकी कुछ नहीं। बीजेपी बोल रही है इस बार कॉन्फिडेंस से कमल खिलेगा। 70 की 70 जीत रही है आम आदमी पार्टी। ये तो कहीं भी नहीं है। इनका तो सीएम चेहरा तक डिक्लेयर नहीं कर पाए, इनके अभी तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाए। ये तो ढूंढ रहे कहां से लाए पकड़ के, उनके सामने टक्कर वाला बंदा नहीं मिल रहा इनको। भाई वो बोल रहे हैं सीएम चेहरा, एक पोस्टर आया, बोल रहे हैं इस बार आपदाए आजम को हटाना है। आपदा बोला जा रहा है अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। आपदा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है आपदा। अब ये बताएं कि इनका कौन सी आपदा है भारतीय जनता पार्टी? सीएम चेहरा नहीं है। कब तक मोदी का ढोल पीटोगे? सीएम चेहरा तो लेके आओ। बताओ थे सीएम चेहरा गाली देने वाला बनाओगे आप? किसको बनाओगे सीएम चेहरा? जो गाली गलौज करते हैं। केजरीवाल जी ने जनता के बीच में काम किया है, माता बहनों के सम्मान के लिए। भारतीय तो पैसे क्यों बांट रहे हैं? ठीक है, ये मुद्दा है क्या? सीएम चेहरा मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा है आप लोगों के बीच। सीएम चेहरा पूरे देश के अंदर आज देख रहे हैं। हमारा एक ही दूल्हा है जो कल इनके घर भी आने वाला है, वो पीएम। नहीं, वो ये बोल रहे हैं, यहाँ से लोग बोल रहे हैं भाई बीजेपी में क्राइसिस ये है कि कौन होगा सीएम अगर वो जीते, यही नहीं पता उनको। ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक दल है जो देश का नहीं पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा संगठन है। इसमें नेता की कमी नहीं है। आज पूरे भारत के अंदर कितने स्टेटों के अंदर सरकार चल रही है, जो हरियाणा देख लीजिए तीसरी बार रिपीट करी है। तो सब में सीएम है, यहाँ पर भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और हम पीएम के नाम पर, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो इनका जेल के अंदर रह के आया है, क्या उसके नाम पर, और जो सीएम इन्होंने अभी बना रखी है वो तो सीएम केजरीवाल जी कह रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी को दिल्ली के लिए सीएम चेहरा कौन होगा ये क्लियर करना चाहिए? नहीं, इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का साफ क्लियर फंडा है कि वो काम करती है, काम पे वोट मांगती है, झूठ की राजनीति नहीं फैलाती है। जैसे कि इनका जो मुख्यमंत्री है, निखालस झूठ और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा। अच्छा, कल आतिशी को आपने सुना, मुख्यमंत्री ने यह बोला कि भाई गाली गलौज पार्टी है, बीजेपी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बोल रहे हैं जो सबसे ज्यादा गाली देता है उसी को ये सीएम चेहरा, यानी कि वो रमेश बिधूड़ी का जिक्र कर रही थी। नहीं, ये तो घर में बुला के महिला को पीटा, वो कहाँ महिला का सम्मान करने वाले हैं? स्वाति मालीवाल को, उनकी सांसद को
स्वाति मालीवाल जी को घर पे बुलाकर किस तरीके से उसकी पिटाई की है। ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। कहाँ समय थोड़ी तय करेगा कि कौन होगा, ये विपक्ष थोड़ी बताएगा कि कौन सीएम होगा या नहीं होगा। वो किसी भी एक नाम ले ले, वो तो खुद लिप्त है भ्रष्टाचार में। वो झूठ बोलते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं कि मैं काम ना करूंगा तो मैं काम पे वोट मांगता हूं, दोबारा वोट मत देना, गंगा साफ होगी, यमुना साफ होगी तो मुझे वोट देना। वो झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। अब उनका झूठ खत्म हो चुका, पब्लिक समझ चुकी है। दिल्ली त्रस्त है, स्लम बना दिया इन्होंने। अब दिल्ली भाजपा को सरकार मांग। ये बोल रहे भाई, झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ खड़े होकर के जो हमारे निगम पार्षद, यहाँ काम हुआ है, यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ? मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक साधारण वोटर हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। जो निगम पार्षद जी खड़े हैं, ये खुद आम आदमी पार्टी की चुनाव चिन्ह पे जीत करके और 4 महीने पहले इन्होंने छोड़ी है। ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ये पूरी जनता जानती है। पूरी दिल्ली को भाजपा और आम आदमी पार्टी ने नाश कर दिया है। इसका विकास जो करेगी कांग्रेस पार्टी करेगी। नहीं तो कौन करेगा? ये बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को खराब कर दिया, तो कौन यहाँ पर आएगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम यहाँ छतरपुर की बात करते हैं, छतरपुर की राजनीति की बात करते हैं। हम यहाँ ये दोनों पाला बदल के आज इधर उधर खड़े हुए हैं। जो 2 महीने पहले मोदी जी की मन की बात सुनते थे, आज वो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। जो जिनके लिए केजरीवाल सब किसकी बात बोल रहे हैं? किसकी बात बोल रहे हैं आप? कि किन दोनों की बात बोल रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। अरे लेकिन लोकसभा चुनाव में तो कुछ और था। इंडिया ब्लॉक के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ खड़ी थी और बीजेपी के खिलाफ हमलावर थे। आप अलग बात बोल रहे हैं। देखिए, वो लोकसभा चुनाव के लिए थी। इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव में दोस्ती, विधानसभा चुनाव में अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। और ये तो हमेशा से होता है। ऐसा तो बीजेपी ने भी कितनी बार कितने लोगों से गठबंधन किया है। ये इंडिया गठबंधन का मतलब लोकसभा चुनाव तक था। हमारे सीनियर लीडर्स ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और अगर हम छतरपुर की राजनीति की बात करें, यहाँ के काम की बात करें, तो 10 साल जो विधायक आम आदमी पार्टी के टिकट पे जीत के रहे हैं, जब 10 साल में वो कुछ काम नहीं कर पाए और 2 महीने में अयोग्य घोषित होने में 150 करोड़ रुपए लगा दिए इस इलाके में। जब वो विधायक थे, जब उन्हें 1.5 करोड़ बजट नहीं मिला और अयोग्य घोषित होने के बाद 150 करोड़ रुपए। ये कुछ और लोगों से बात करता हूँ, काम हुआ है यहाँ पर? भाई काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। कहीं कोई काम नहीं 2 बार तो आम आदमी पार्टी जीती, काम हुआ ही नहीं 10 साल में। वो दीमक है भाई, दीमक की तरह दिल्ली को खाती आई है और खाती रहेगी। अगर उसको फिर से बनाया तो दीमक की तरह दिल्ली को खाएगी और हर तरीके से खाएगी। तो इस बार कौन है मजबूत? इस बार कांग्रेस, राजेंद्र तंवर। और आप बताइए, काम हुआ है? कोई बताएगा काम हुआ? हमारी विधानसभा में देखो, जो मौजूदा विधानसभा एमएलए थे हमारे, पहले झाड़ू की तरफ थे, लेकिन अभी चुनावों के निकट आते ही जो उन्होंने अपने ट्रांसफर कर लिया, अदला बदली कर ली है, वो बीजेपी में आ गए। लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया छतरपुर विधानसभा में, अब तक कोई काम नहीं किया झाड़ू वालों ने, दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। नुकसान होगा इसका? आम आदमी और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस बार जनता सिरे से नकारेगी और कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र तंवर को वोट करेगी। चलिए, बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको कि इस बार कांग्रेस मजबूत है। भाई बोल रहे हैं काम ही नहीं हुआ यहाँ पर। आम आदमी पार्टी 10 सालों से थी, कर क्या रही थी? आम आदमी पार्टी ने ही काम कराया। हमेशा से आम आदमी पार्टी ने ही काम करा। विकास जितना भी वहाँ जो लोग खड़े यहीं के स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहे हैं काम ही नहीं किया, यहाँ पर धोखा दिया। वो बीजेपी के मिले हुए हैं, बीजेपी के वो कार्यकर्ता है, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, अगर वो शिकायत करेंगे तो मिले हुए हैं। आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाएं हमारे साथ, एक सेकंड कैमरा यहाँ लाइए। महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़ा बोला जा रहा है, खास तौर पर रमेश बिधूड़ी की तरफ से जो बयान दिया गया, इसके बाद कांग्रेस भी काफी ज्यादा हमलावर हो गई, आम आदमी पार्टी काफी हमलावर हो गई। क्या यह मुद्दा है महिलाओं के बीच इस बार? देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती। मैं ये कहूंगी कि जब भी बात हो महिलाओं के लिए, तो वो सम्मान से होनी चाहिए, महिलाओं की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही इस देश को चलाएंगी, मुझे ऐसा लगता है आगे। आपको क्या लग रहा है? हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि महिलाएं ही इस देश को चलाएंगी। बाकी अगर आप हमारी इस वाली रोड पे जाके देखिए तो इतना कूड़े के ढेर और सारे नालों में पानी भरा हुआ है, वो अभी तक साफ नहीं हुआ। आपने एक बड़ी बात बोली कि महिलाएं ही इस दिल्ली को चलाएंगी, प्रदेश को चलाएंगी, तो क्या एक बार फिर से आतिशी बनेगी? कैसी है? नहीं, बननी चाहिए, क्यों नहीं, जिसमें बननी चाहिए आतिशी, लेकिन प्रोजेक्शन तो अरविंद केजरीवाल का है ना? हाँ, तो अगर अरविंद केजरीवाल का है तो आतिशी ही तो उसी की है। आपको क्या लग रहा है एक महिला होने के नाते, आपके मुद्दे क्या है?
मेरे मुद्दे ये हैं कि काम पे ध्यान दें बजाय जुमलेबाजी। काम किया कि नहीं किया? जुमलेबाज कौन था? 10 साल से तो आम आदमी पार्टी थी यहाँ पर। नहीं, जुमलेबाज वो नहीं थे। अभी जो महिलाओं के लिए बोला गया है उनकी इंसल्ट की गई है। हमें इस बात पे बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा है और इस बार गुस्सा बीजेपी बोल रही है इस बार मुकाबला ऐसी पार्टी के बीच में, एक पार्टी वो है जो झूठ बोलती है, फरेब करती है, भ्रष्टाचार करती है, और एक पार्टी वो है जो कि काम करती है। बीजेपी ये बोल रही है। बीजेपी ने काम ही क्या किया? गिनवाए। यहाँ के विधायक ने यहाँ कोई काम नहीं किया। सिर्फ आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे बिल्कुल भी। और यहाँ तो पूरा गंदगी रहती थी पहले, और अभी ठीक है। इस बीच एक और अहम खबर है। इस बीच देखिए एक और अहम खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी मत करिए। मैं आपको एक खबर बता दूं। देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सेकंड सुनिए ना, इसी पर बात करेंगे ना। ये बड़ा अहम मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। दिल्ली पुलिस ने अपराध के आंकड़ों को जारी किया है और इसमें पिछले साल से कम है इस बार जो अपराध के आंकड़े हैं। हालांकि इस बार संजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। ये जो मसला है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? ये बताया जा रहा है बाकायदा दिल्ली पुलिस की तरफ से कि अपराध कम हुआ है। बिल्कुल अपराध कम हुआ है, इसीलिए दिल्ली की जो जनता है वो बीजेपी को चाह रही है क्योंकि ये सरकार फेल हो चुकी है। उनको दिल्ली में लेकिन अरविंद केजरीवाल तो हर मन से बोल रहे हैं कि दिल्ली में अपराध बढ़ा है। वो तो झूठा आदमी है, उसे बच्चों को कसम खा लेता है, उसका कौन यकीन करेगा? वो गठबंधन कर लेता है, बच्चों को कसम खा लेता है, उस पर झूठ के अलावा कुछ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने भी ये निर्देश दिया है कि आपके पास इतना पैसा है कहाँ जो रेवड़ियां बांटने जा रहे हैं। टोटल दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ रुपए है और जो उन्होंने पॉलिसी जो उन्होंने बना दी है, जो झूठे फरमान मैं इस पॉलिसी पर ही बात करूंगा। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करता हूँ। दिल्ली पुलिस बोल रही है कि जो अपराध है वो इस साल कम हुआ है। ये आंकड़े सब कम करके दिखाए जा रहे हैं उनके अंदर। ये ना ही पुलिस में कोई आम आदमी जाता है, ना ही उसकी शिकायत दर्ज की जाती है, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती, उसके FIR दर्ज नहीं किया जाती। इस वजह से आंकड़े कम हो रहे हैं। आप देखो यहाँ दिल्ली में CM के नीचे, CM की नाक के नीचे आपको यार दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर विश्वास नहीं है? मुझे दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर, दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है। चाकू छुरियां दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ये तो जब भगे, जब ED इनके पीछे पड़ गई है ना, ये हमारा भगा गए। इस पर बताइए ना। अरविंद केजरीवाल एक मुद्दा लगातार, एक सेकेंड शोर नहीं। अरविंद केजरीवाल मुद्दा बना रहे लॉ एंड ऑर्डर का, बोल रहे भाई अपराध बहुत है जिसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। तो अभी दिल्ली पुलिस बोल रही है कि अपराध तो कम हुआ है। सुन केजरीवाल डरा नहीं, अब इनसे फिरौती मांगी गई है तो भागे। आप क्या बोल रहे हैं? दिन दहाड़े गोली चलती, फिरौती मांगी जाए दिल्ली में, ऐसा कभी अपराध कम नहीं हुआ? ज्यादा हुए हैं। दिल्ली पुलिस गलत बोल रही है, आंकड़ों में हेराफेरी करिए। दिल्ली पुलिस गलत बोल रही है। आप क्या बोल रहे हैं? हाथ उठा। पिछले 10 साल से क्या कहते हैं इनके काम हमने देखे। जो मांडी रोड है पूरा पानी भरा हुआ, गड्ढे, हमारी गाड़ियों के सारे पार्ट बदल गए। लेकिन इस बार हमें नेता बदलना है। हमारी गाड़ी के रोड देखे आप चल के। आप एक सेकेंड आप क्या बोल रहे हैं? यही है कि इस बार हमें नेता बनाना है, चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर को लाना है। क्योंकि अच्छा एक सेकेंड आप हाथ उठा रहे, बोलिए। 10 साल के अंदर इस विधानसभा में कोई स्कूल नहीं बना है। भाटी माइंस का स्कूल आज भी टीन शेड में चल रहा है। नेता बदलना है ताकि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ पाए। चौधरी, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? कौन है यहाँ का जो विधायक है वो जिम्मेदार? तो वो तो आम आदमी पार्टी से चुनकर आए, तो तभी तो भाग गए। इस बार उनका टिकट ही नहीं मिलना था ना, इसीलिए भाग के बीजेपी ज्वाइन करी है। उन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया। आज के टाइम पे यहाँ के बच्चों का भविष्य खतरे में आ चुका है और यहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रही है। एक कॉलेज की बाउंड्री करी थी वो भी आज टूट चुकी है और यहाँ का बच्चा कोई पढ़। लेकिन विधायक तो थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही स्कूल का था। मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितने भी ये लोग खड़े हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए बोले जा रहे हैं, पहले तो इनसे आप एक चीज पूछिए, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? ये दो तरह की बातें कर रहे हैं अपने मुंह से कि एक तरफ कह रहे हैं विकास हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं कि नेता ने विकास नहीं किया। ये मांडी गांव है, छतरपुर विधानसभा का आखिरी मांडी गांव है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, विधायक करतार सिंह तंवर जी जब से विधायक बने हैं, आप यहाँ देख सकते हैं रोड, अभी आप देख सकते हो ये बना है। यहाँ मेन रोड पे जो एंट्री होती है 3 करोड़ की लागत से बारात घर बना हुआ है। 16 बोरवेल लग चुके हैं। ये जितने लोग यहाँ खड़े सब बाहर के लोग हैं, इनको नहीं पता। ये सारे बाहर से संयोजित तरीके से बुलाए गए हैं और आम आदमी पार्टी के जो भी यहाँ से विधायक अभी आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पिछला कार्यकाल 0 था। अच्छा एक और बड़ा अहम मसला है, मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ। एक सेकेंड
मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूं। फर्जी वोटर को लेकर मुद्दा, एक सेकेंड, फर्जी वोटर को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है और इसको लेकर आपने देखा कैसे कल भी हंगामा हुआ। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी जमकर हंगामा किया गया। अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया यूपी और बिहार वासियों के लिए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि पूर्वांचलियों का अपमान है। क्या वाकई में आप लोगों को लग रहा है कि पूर्वांचलियों का कोई अपमान किया गया? ये मुद्दा बन रहा है आप लोगों के? ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ विकास का है। हमारे यहाँ जो विकास पुरुष है वो है ब्रह्म सिंह तंवर, ठीक है। उन्होंने पहले बीजेपी में थे, वो 15-20 साल पहले उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद 10 साल ये रहे, 15 साल कांग्रेस रही, ठीक है। कांग्रेस में भी कोई काम नहीं हुआ। 10 साल इन्होंने पूरे ऐसी तैसी करके दे दी। गांव की गलियों को जाके देखो आप, इतने तक पानी गड्ढे। आम आदमी पार्टी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। आप सुने इसमें जो अब ये चले गए हैं, केजरीवाल ने काम किया लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। जो उसके हुए थे पार्षद थे, जो उनके पार्षद थे, जो उनके पार्षद थे और विधायक थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी बिल्डिंगें बनाई है, वो इसके लिए कुछ काम नहीं किया। सिर्फ काम किया ब्रह्म सिंह तंवर ने, ठीक है। हमारी गली में जाके देखो, आज तक इतने खड्डे पानी है। भाई साहब पार्षद को मैं 2 महीने से फोन मिला रहा हूँ, भाई साहब आओ आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, 9 बजे आ रहा हूँ, 10 बजे आ रहा हूँ। भाई साहब ने फोन उठाना बंद कर दिया, तो अब ये चले गए बीजेपी में। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, क्यों है? के लिए कोई स्टेडियम नहीं बनाया, 5 साल से झूठ बोलते आ रहे नौजवानों के लिए। कौन झूठ बोल रहा है? करतार सिंह, हाँ 5 साल से ना स्टेडियम बनाया, वैसे झूठे दिलासे दिला रहे। 5 साल से पागल बना रहे स्टेडियम। तो विधायक तो आम आदमी पार्टी से था ना, कब पाला बदल लिया ना, पाला बदल। लेकिन 5 साल तो रहे ना चुनाव से पहले, 5 साल रहे तब काम क्यों नहीं किया? एक सेकेंड, एक बुजुर्ग है, आप बताइए। हाँ भाई, पहली जो संस्था बदलनी है, पहली बदलनी है। अब नए शुरू से काम होगा। हाँ, पहले वाले ने काम वगैरह कुछ भी किसी को भी। किसने काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने या पहले की सरकार? आम आदमी ने भी करा, बीजेपी ने भी ना करा। अच्छा, हाँ, ना बीजेपी काम करती ना आम आदमी पार्टी करती है। हाँ, तो कौन काम करता है फिर यहाँ? कांग्रेस आवे या यू आवे हमारे वाला। हाँ, आपको कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास? अरे हमारा यू आना चाहिए निरंतर तौर। हाँ, एक सेकेंड, हाँ आवाज नहीं सुन रहे हैं? नहीं, मैं आप ही से तो बात कर रहा हूँ, मैं आप ही से। अरे बताइए ना, आपकी आवाज क्या है? ये आपका जो बना आप बताइए ना, आपके मुद्दे क्या है? क्या बात सुन रहे हैं आप? किसके गलत बात है? अरे आप बताइए, आप जैसे आप बताइए। अरे मैं आप ही के पास माइक, आप बताइए आपका मुद्दा। अरे मैं आपके सामने माइक ला रहा हूँ, मैं माइक तभी तो आपके सामने। एक सेकेंड, बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं, 1 मिनट सुनो भाई, 1 मिनट इसके बाद आपके पास आता हूं। जो ये बात कर रहे हैं ब्रह्म सिंह तंवर जी की, 1977 से लेके और आज तक कोई एक मील का पत्थर बता दीजिए क्या किया ब्रह्म सिंह तंवर ने। और आज सिर्फ एक विधायक बनने के लिए 47 साल पुरानी अपनी माँ छोड़ दी जिस आदमी ने, आप उस आदमी की बात करते हो? क्या काम कर दिया ब्रह्म सिंह तंवर ने? मुझे एक बात बताइए। रही बात आम आदमी पार्टी की, पिछले 10 साल से यहाँ विधायक है करतार सिंह तंवर, एक काम बता दीजिए इलाके में किया हो तो। दोनों भाई हैं सगे चाचा ताऊ के, इसलिए पाला बदला। सिर्फ और सिर्फ सीट के लिए आज पाला बदल के एक इस तरफ खड़ा हो गया, एक इस तरफ के जनता को पागल बनाने के लिए। आज जनता के पास ऑप्शन है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजेंद्र तंवर जीतेगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप एक एक करके अगर आप काम की बात पूछना चाहते हो तो जनता से पूछिए। अगर छतरपुर विधानसभा में काम हुए हैं तो 2003 से लेकर 2013 का कुल मिलाकर ये बोलना कांग्रेस ने काम। आप क्या बोल? कांग्रेस के कार्यकाल में बलराम तंवर ने काम किए। अगर मैं आ रहा हूँ कुछ और फिर आपके पास आता हूँ। भाई बोल रहा है जो काम हुआ, ताऊ है, एक ताऊ जी है, ताऊ जी बता, बोल रहे भाई जो काम हुआ बस कांग्रेस के टाइम पर हुआ, अब तो कुछ काम ही नहीं होता। बात सुने, हमने आम आदमी पार्टी में देखी है 10 साल है। हम ब्रह्म सिंह वोट देंगे, ना तो आम आदमी दे, ना कांग्रेस से दे, ना बीजेपी। ब्रह्म सिंह हकीकत है, हकीकत है बात भाई, हकीकत है। बलराम की कोई एक नौकरी क्या बोल? बलराम की कोई एक नौकरी बता दो, करतार की कोई एक नौकरी बता दो। 10 साल हो रहा है कांग्रेस में और बीजेपी की, ये क्या नाम है इसका, जो ब्रह्म सिंह तंवर थे, इनकी नौकरी इतनी होगी कि 5,000 रुपए 9 आदमी उन्होंने नौकरी दी है। इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी, कोई वो नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, आप बोलिए फिर अगले। एक बात बताओ, जो यहाँ शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए ना।
जो यहाँ 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे एक कैंडिडेट बता दो जो एक पार्टी में जो आज कांग्रेस की दुहाई देते हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के इंडिपेंडेंट चुनाव उन्होंने लड़ा, बीएसपी में वो चले गए, आज उल्टे कांग्रेस में आ गए। और एक बात सुनो, ब्रह्म सिंह तंवर ने 77 से आज तक 5000 आदमियों को रोजगार दिया जो सरकारी नौकरी है, जिसमें से 20 आदमी यहाँ खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लोग बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते? बोल रहे हैं कि भाई जो काम हुआ था वो कांग्रेस के वक्त ही हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, जो बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो भी काम हुआ है, जो विधायक बता रहे हैं बलराम तंवर जी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में ही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। और काम इस क्षेत्र में, देखो काम की बात करनी चाहिए, नारे वारे से कुछ होना नहीं। वो आज इस अगर मांडी की बात करें, मांडी की बात करें तो आप देखिए जाके 2 मंजिला बिल्कुल 4 कदम पे ही है, इतना अच्छा सुंदर बारात घर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर आज जाइए नंदलाल मार्ग, इतना सुंदर रोड बन गया है। शमशान घाट से लेकर ललिता देवी कॉलेज का टेंडर हो गया, काम चल रहा है। आप डेरा गांव से और मांडी तक के आइए, देखो कितना डेंस कारपेट का अच्छा रोड बन गया है। पूरे गांव की एक एक सड़कें, जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, आप मुझे दिखाइए, मैं कह रहा हूँ आप देखिए, पूरा आज भी, आज की डेट में भी मांडी गांव के अंदर काम चल रहे हैं और पूरी विधानसभा के अंदर काम चल रहे हैं। आप सुनो, इतने बोर लगा दिए गए हैं और लोगों की बातें सुनिए। जो ये मेरे भाई जितने भी हैं, ये सब ये जानते हैं कि काम अगर किसी ने करा है तो करतार सिंह तंवर ने किया है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। और इस विधान, लेकिन एक सवाल तो ये है ना कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए ये काम किया ना उन्होंने। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ पहले 5 वर्षों में उन्होंने आम आदमी पार्टी में रहते हुए काम किया, आम आदमी पार्टी सरकार में काम किया है, और आप बोल रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को क्योंकि आप वहां पर आ गए। मेरी बात सुनिए, जो पहले 5 वर्ष अरविंद केजरीवाल जी के थे, बिल्कुल केजरीवाल जी के नेतृत्व में विधायक करतार सिंह तंवर जी ने स्कूल बनाए, अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन जिस पार्टी में हमने रहे, आज वो जो भ्रष्टाचार की तरफ चल गई, पूरा जेल। क्या आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार आप बोल रहे हो रहा है, ठीक है। एक और बड़ा मसला है, मैं आ रहा हूं, एक और अहम मसला है, क्योंकि हमें तमाम मुद्दों को उठाना है। देखिए, जाटों को लेकर लगातार जो जिक्र हो रहा है वो जाटों को लेकर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया जाटों, क्योंकि केंद्र की जो ओबीसी लिस्ट है उसमें शामिल नहीं किया गया। आप बताइए, आपको लगता है क्या? था कौन झूठ बोल रहा है? आम आदमी मेरे झूठ बोलते। वो बोल रहे हैं कि जाटों को शामिल नहीं किया केंद्र के, वो धोखा दे रहे हैं। क्या करे उसने यहाँ गाँव में? वो बोल रहे हैं दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में हमने शामिल किया। झूठ बोलता है, जितना झूठ भ्रष्ट वो है ना आम आदमी, इतना कोई भी ना दुनिया में। तो ये इलेक्शन के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जाटों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? बोल रहा है झूठ, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर ताऊ जिक्र क्यों कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है, बकवास कर। केजरीवाल पे सुप्रीम कोर्ट का बैन है, उसके नाम पे चुनाव ही को लड़ा जा रहा है, यही समझ नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट का बैन है केजरीवाल पे। क्या दिखा रहे हैं आप? एक सेकंड, ये क्या है? क्या है ये कहाँ का स्कूल है? एक सेकंड, अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, एक सेकंड, चलिए ठीक है। यानी कि आप बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं इसके जरिए कि काम स्कूल का भी नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, ये जो जाटों का मसला उठाया जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा बनेगा और आम आदमी पार्टी को इसका फायदा? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला सर। एक नंबर का नौटंकीबाज है केजरीवाल। वो समय समय पे कभी प्रलोभन देता महिलाओं को, कभी बुजुर्गों को, कभी जातिवाद में बांटता है। उसका कोई फायदा नहीं होने वाला केजरीवाल को। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपने एक सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन हमारे क्षेत्र में चोर चोर चचेरे भाई हैं। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहे हैं कि भैया आम आदमी पार्टी से झूठ करती है, झूठे वादे करती है, कोई काम नहीं। सारे काम करके दिए। पिछले 10 साल में जो गरीबों की योजनाएं हैं सभी को मिल रही है, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, बस फ्री हो। 2100 रुपए मिलेंगे नगद, सभी महिलाओं को मिलेंगे। 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं उनको फ्री इलाज मिलेगा। आप बताइए। लेकिन एक बात बताइए, जिन जाटों का मसला मैंने उठाया, एक सेकंड, बीजेपी बोल रही है कि अब जाकर चुनाव के टाइम पर याद क्यों आई उन जाटों की? नहीं, बीजेपी तो चुनाव के टाइम पे ही करती है, अच्छी बात है। अगर जाट भाई हमारे ओबीसी में आ जाएंगे तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। केजरीवाल जी ने उनका ध्यान किया है। जाटों में भी तो गरीब लोग रहते हैं जिनको। देखिए, बीजेपी बोल रही है प्रवेश वर्मा जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यही वजह है कि जाटों का मसला उठाया जा रहा है। प्रवेश वर्मा का घर ही वादा किया था अमित शाह ने, पिछले रिकॉर्डिंग देखो आप। उसने फिर क्यों नहीं किया सेंटर की लिस्ट में उनको जाटों का शामिल क्यों नहीं किया? क्यों? आप क्या बोल रहे हैं? 2000 रुपए बांट रहे हैं, 2-2000 रुपए बांट रहे हैं। कोई प्रूफ है आपके पास? लेकिन एक सेकेंड, वो जो आप जिक्र कर रहे हैं वो दूसरा मसला था। वो बोल रहे हैं किसी स्कीम के तहत, एनजीओ के तहत वो सब हो रहा था। दिल्ली में विधायक बांट रहे हैं, 2000। आप बोल रहे हैं पैसे बांटे जा रहे हैं।
विधायक के फार्म पे 2-2 हजार रुपए बट रहे। कौन बांट रहा है पैसे? कौन बांट? ये वीडियो है। नहीं, कोई भी नहीं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। ऐसा वीडियो आप मत दिखाइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 10 साल से आपके पास वीडियो सोशल मीडिया पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते, इसलिए हम इसको नहीं दिखा सकते। 10 साल से विधायक करतार सिंह आम आदमी पार्टी से थे, चुने हुए प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के थे। आम आदमी जो छोड़ के भागे, काम उसने नहीं किया, आम आदमी को बदनाम कर रहे। केजरीवाल ने पैसा दिया, सारा का सारा पैसा इन्होंने फार्म हाउस में लगवा दिया, सारा का सारा फंड इन्होंने जो फार्म काटते थे सारे बिजली भ्रष्टाचार इन्होंने किया। केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम दोषी हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि तुम ये बीजेपी बोल रही भाई वो बाहर तो आए हैं, बेल पर आए ना। कहाँ फिर बेल? अगर कहाँ है वो चार्जशीट? कहीं नहीं चोर। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? चाहता हूँ, इनकी बौखलाहट बता रही है। केजरीवाल ने एक बोतल पे एक बोतल फ्री करी थी। ये जितने भी आम आदमी पार्टी वाले यहाँ खड़े हुए हैं, इनकी बौखलाहट बता रही है कि इनको दारू नहीं मिल रही है, शराब चाहिए। दोबारा से सब चाह रहे हैं कि दिल्ली का बेड़ा गर्क हो और जो दारू की स्कीम थी वो दोबारा से चालू हो। और ये लोग ये क्यों नहीं कहते जो केजरीवाल ने उस टाइम बोला था कि दिल्ली की सड़कों को मैं लंदन की सड़कें बना दूंगा? क्यों बात नहीं करते? बोलते थे जमुना साफ करूंगा, क्यों बात नहीं करते? आज ये बोले विधायक का काम नहीं है जमुना साफ करना। जमुना साफ करना केजरीवाल का काम है। दारू की जो शराब नीति जो बनाई वो केजरीवाल ने बनाई। शिक्षा के लिए स्कूल बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं है। आप बताएं, स्कूल के अंदर जब तक स्टाफ नहीं होगा कहां से पढ़ेंगे? महिला सम्मान जो ये लोग बोलते हैं, शराब की जो नीति बनाई, शराब जो पी के आएगा क्या महिलाओं का सम्मान करेगा अपने घर इंसान? ये लोग बताते क्यों नहीं है कि केजरीवाल के जितने भी वादे थे सारे झूठे और फर्जी है। चलिए, आपने जो जिक्र किया, मैं कुछ और लोगों के पास जा रहा हूँ। क्या मुद्दा है? एक सेकंड, आपसे बात होगी, आप बताइए क्या मुद्दा है? ये जो बोल रहे हैं कि शराब घोटाला किया गया, ये सब मुद्दा है क्या? ये एक बार फिर बोल रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, इस बार भी मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट से बैन लगा केजरीवाल को, किस बात का सीएम बनेगा, किस बात का विधायक बनेगा? बैन कैंडिडेट है, ले सकता है डिसीजन, केजरीवाल डिसीजन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से उनके पास ऑर्डर है, तो किस बात का केजरीवाल भाई है भाई? तो क्या इसका नुकसान होगा आम आदमी पार्टी? वो भाई कैदी है, कैदी, वो बेल पे बाहर आया हुआ है, किस बात का सीएम बनेगा? आप यहाँ पे पूरा नुकसान होगा। ये हमारे काउंसलर साहब हैं, पिछली बार से जीते हुए हैं, कुछ भी काम हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमारे यहाँ पे अभी भी ये पार्टी चेंज करके जाते हैं। करतार सिंह तंवर 2 बार काउंसलर, 2 बार काम करने। किस पर विश्वास है? काम कौन करके देगा? काम कौन करके देगा? कांग्रेस पार्टी का काम हुआ है, इनकी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। ये सिर्फ पार्टियां बदलते रहते हैं आपस में, काम यहाँ पे कुछ आप क्या बिना जीते हुए, बिना किसी सरकारी फंड के आप हमारे गांव में आए, भाटी माइंस, एक रोड, एक गली नाली पक्की मिलेगी और वो सारा काम जो हमारे राजेंद्र तंवर जी और महेश तंवर जी के द्वारा करवाएगा। पिछले कांग्रेस ने करवा, आप ये बोल रहे? इस बार बदलाव जरूरी है। जो इन लोग पिछले 10 साल में यहाँ कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं। मैं आपको हर एक गली की फोटो वीडियो अभी दिखा सकता हूँ इसी समय, और पहले की वीडियो देखिए और अब की देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। ठीक है, कुछ और लोग, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जो काम केजरीवाल जी ने किए हैं, हम लोकल वोट है और हमने जो देखा 10 साल में महिलाओं के लिए इतना काम किया। बस फ्री है, पानी फ्री है, लाइट फ्री है और 200 यूनिट। आज कम से कम 60,000 घर तो ऐसे जो आज बिजली का बिल ही नहीं दे रहे, तो कितना फायदा रहा उन्हें? हर महीने 1000-2000 को तो अच्छा, यानी इन सब का फायदा मिलेगा। अच्छा, जब महिलाओं का जिक्र किया गया, एक बात बताइए, आप बहुत देर से बार आप कुछ बोलना चाहते हैं। मैं महिलाओं का क्योंकि जिक्र किया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया 2100 का, 2500 का प्यारी दीदी कांग्रेस वादा कर रही है। क्या आपको लग रहा है इन सब का फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल फायदा मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, जनता बिल्कुल समझ चुकी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सास बहू वाली लड़ाई चलती रही है ना 10 साल, और दिल्ली का कोई विकास नहीं हो पाया, ये शीला दीक्षित जी के टाइम को जनता याद कर रही है। और इस बार कांग्रेस को जनता फिर दोबारा से सिर्फ माहौल बनाने से, कहने से, इस तरह एक जगह इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता। जनता के मन में क्या है? 2,55,000 वोटर हैं यहाँ का, जो 100 आदमी आपने खड़े करके शोर मचा दिया, इनसे ब्रह्म सिंह तंवर जीत जाएगा, इनसे करतार सिंह। अरे हम तो आप ही से जितने लोग हैं, हम मैक्सिमम लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ ये छतरपुर विधानसभा से स्पष्ट बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस का उम्मीदवार राजेंद्र तंवर यहाँ। ठीक है, मैं एक और इन भाई साहब ने एक सेकेंड बड़ा अहम मसला उठाया।
अरे सुनिए ना, नारेबाजी मत करिए, बात कर रहा हूं। एक बड़ा अहम मसला उठाया, ये बोल रहे बीते 10-11 साल में लोगों ने क्या देखा, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच की तकरार, और काम जो किया वो कांग्रेस ने किया। तो क्या आपको लग रहा है ये मसला मुद्दा है आप लोगों के बीच में कि जो आम आदमी पार्टी है और केंद्र के तकरार का नुकसान हुआ, ऐसा लग रहा है आपको? कोई तकरार नहीं हो रही, कोई ऐसा नहीं है, दिल्ली का कोई काम नहीं रुका। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 10 साल में यही हुआ, शीला दीक्षित जब सीएम थी तब सब सही था। इनका तो पाला बदलने का काम है जी, ना इनकी जुबान रुकती ना इनका कुछ रुकता हो। कभी उस पार्टी में, और सुनो इनके तो एक एक करके अभी तो इनकी भाई साहब हर की पूछो ना, चुनाव लड़े थे, जनता इतना अच्छा काम कर... नहीं, इस पर बताओ ना, केंद्र और दिल्ली सरकार की तकरार, वो बोल रहे जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा था। केजरीवाल छुड़िए कहते हैं ना, उन्होंने सवाल उठाया, जवाब कुछ और लोगों से ले कि मैं माताओं बहनों का बस में सफर फ्री करूंगा तो किया। उसने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा तो दी। उसने कहा मैं मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, खोले। उसने कहा मैं स्कूल बनाऊंगा, स्कूल बनाए। उसने कहा मैं स्वास्थ्य शिक्षा फ्री करूंगा, करी। अब उसने बोला है मैं 2100 रुपए हर माता बहनों को दूंगा, देगा। लोगों को विश्वास है केजरीवाल के ऊपर। जब इतना किया तो बीजेपी आपदा क्यों बोल रही है? आपदा तो बीजेपी के पास है, सीएम चेहरा नहीं है, सीएम चेहरा नहीं है, आपदा तो बीजेपी के पास है। क्या बोल रहे हैं? अरे आप बड़े गुस्से में, बोलिए। ये कह रहे 2100 रुपया महिला सम्मान राशि। भाई एक मिनट सुनो प्लीज, अरे रुको यार एक मिनट। ये कहते हैं कि 2100 रुपया महिला सम्मान राशि दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी लोकसभा के चुनाव में 1000 रुपए की घोषणा करी थी, इसी तरीके से फार्म भरे थे, किसी को 100 रुपए, किसी को 100, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा, किसी को 100 रुपए मिले क्या? 1000 रुपया जो सम्मान राशि इन्होंने लोकसभा में भी बोली थी। वो बोल रहे हैं कि बिजली, पानी का वादा, मोहल्ला क्लिनिक और ये सब तो गिना रहे हैं वो लोग। अभी मेरे साथ चलिए, मोहल्ला क्लिनिक को मैं दिखा दूं, 5 मिनट की दूरी पे है। चलूंगा बिल्कुल चलूंगा। उसमें बेचारे में गाय घूम रही है, उसमें डॉक्टर ना। अच्छा, गाय घूम रही है अंदर? गाय, लोगों का इलाज होता है कि नहीं होता? नहीं, 0/0। जब हमने पार्टी छोड़ के बिल्कुल भ्रष्टाचारी पार्टी से। क्या बोलना चाहते हैं? बोल रहे भाई मोहल्ला क्लिनिक की जो बात करते हैं वहाँ कोई इलाज नहीं होता, गाय पशु घूमते हैं। भाई साहब कुछ भी इलाज नहीं होता मोहल्ला क्लिनिक में, बिल्कुल सुअर पड़े रहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। दवाई बिल्कुल भी नहीं मिलती, कोई टेस्ट भी नहीं होते वहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि कोई इलाज नहीं होते। आप लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है हमने जो वादा किया वो तो पूरा किया। कुछ पूरा नहीं हुआ है। ये जुमले वाली पार्टी है भाई साहब। यहाँ पे कौन है जुमले वाली पार्टी? आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आप भाटी माइंस में आए देखें, जो हमारे वर्तमान में निगम पार्षद और विधायक हैं, कुछ काम नहीं किया भाटी माइंस में। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? अच्छा आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हमारे जो विधायक है करतार सिंह तंवर जी, उनका विकास क्षेत्र में ऐसे है जैसे हमें गधे के सर पे सींग दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही उनका विकास है क्षेत्र। चलिए एक लाइन से मैं सबके पास आ रहा हूँ, बस इसके बाद क्यों कार्यक्रम खत्म करना है। मैं फटाफट पूछूंगा इस बार यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कौन मजबूत है इस बार दिल्ली में, किसकी सरकार? चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर, कांग्रेस, बीजेपी है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए आपने देखा और सुना, चलिए गरीबों का नेता ब्रह्म सिंह तंवर, केजरीवाल लिया, यानी मुकाबला बहुत कड़ा है, मुकाबला बहुत कड़ा है। और इस बार देखना होगा कि क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है या दो पार्टियों के बीच में होता है। आज के लिए इतना ही।